आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत भारत के 103 रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प करते हुए उनको लोकार्पित किया है। इसमें 15 स्टेशन महाराष्ट्र के भी है, विशेषतः मुंबई के परेल, चिचपोकली, माटुंगा और वडाला रोड ये स्टेशन इसमें शामिल है। इसके साथ साथ कई अन्य स्टेशंस का भी विकास हुआ है। अकेले महाराष्ट्र में मोदी जी 100 से ज़्यादा स्टेशंस का विकास कर रहे हैं और विशेष रूप से हमारा मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसका कार्य 2800 करोड़ रुपया खर्चा करके मोदी जी संपन्न कर रहे हैं। जल्दी ही इसका भी लोकार्पण होगा। देश में मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन, इन जैसे ट्रेनों के माध्यम से देश के गरीबों को, आम आदमियों को विदेशी माहौल जैसी बड़ी सुंदर ट्रेनें, साफ ट्रेनें और गतिमान ट्रेनें देकर उनका एक प्रकार से प्रवास ये आसान किया है। और उसके साथ साथ हमारे देश में मोदी जी ने तकरीबन 34,000 करोड़ की नई रेल लाइन बिछाई है, जो पूरे जर्मनी के नेटवर्क से ज़्यादा बड़ी इस प्रकार की ये नेटवर्क है। हमारे देश के रेलवे का कायाकल्प करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से इसके कारण महाराष्ट्र के प्रवासियों को जो सुविधा मिल रही है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज बीकानेर से मुंबई तक की एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू हुई है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में नव भारत का निर्धार, नव भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो सेना को खुली छूट है, उसका जवाब युद्ध के साथ होगा। उसके साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो आतंकवादी घटना करते हैं उनके आका और उनकी सरकार, इनको अलग नहीं देखा जाएगा। अगर आतंकवाद आका करेंगे तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मोदी जी ने एक और बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि हमको एटम बम की गीदड़ भभकी मत देना, हम डरने वाले नहीं है, हम हमला करेंगे और तुमको तहस नहस करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ ये नए भारत की हुंकार मोदी जी ने आज दी है और हम उसका स्वागत करते हैं। सर, धुळ्यातल्या शासकीय विश्रामगृहामध्ये 1,84 लाखाची रोकड सापडलेली आहे। देखिए, इस प्रकार के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहाँ कहाँ रिकी की है ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है और ऐसे और कौन लोग हैं इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। सर, ही मराठी मुंबईची रेकी केल्याचं स्थानकांची भेट दिल्याचं माहिती। ज्योति मल्होत्रा सारख्या देश मंडल की कोई भी कमेटी अगर कहीं जाती है और उसके बर्ताव पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि इसके बारे में SIT के माध्यम से हम लोग उसकी तफ्तीश करेंगे और साथ साथ हमारे विधानमंडल की अध्यक्ष जी और सभापति जी को मैं निवेदन करूंगा एक एथिक्स कमेटी तैयार करें और उसके माध्यम से भी वो इस पूरे मामले की जांच करें। सर,